Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we discuss about nomenclature of alkanes. Nomenclature of alkane ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जिसको नोमेनक्लेचर अल्केन की नहीं आती वो अल्कीन और अल्काइन की नोमेनक्लेचर और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स की नोमेनक्लेचर समझने से भी आ रही होता है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि नोमेनक्लेचर है क्या, चेन बनती कैसे है, चेन को कंडेंस कैसे करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उस चेन को केमिकल या आईयूपीएक नेम असाइन कैसे करते हैं। तो ये एक शॉर्टकट वे है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से समझेंगे तो आपको बुक से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने याद करना है नेम्स विद नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम याद कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से। तो याद रखिएगा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन होगा तो उसका नाम क्या होगा, मीथेन। ठीक है, अगर दो कार्बन हो जाएं तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे इथेन। अगर तीन कार्बन होंगे तो उसे कहेंगे प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह अगर चार कार्बन हो तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन। पांच कार्बन हो तो इसे हम कहेंगे पेंटेन। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर छः कार्बन हो तो इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सेन। इसी तरह सात कार्बन हो तो इसे कहेंगे हेप्टेन। आठ कार्बन हो तो इसे हम कहेंगे ऑक्टेन। और 9 कार्बन हो तो इसे कहेंगे नोनेन। ठीक है, और 10 कार्बन हो, ठीक है, तो उसके लिए नेम क्या होगा, डीकेन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कार्बन्स हों तो नाम क्या होगा। जैसे एक कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अगर क्या हो 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन एटम्स हो। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट जो चीज़ हमने सीखनी है वो है जी अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल के बारे में सीखना है। तो मैं यहाँ पे चंद रेडिकल आपके सामने लिख दूंगा जो एफएससी लेवल पे, एमडीकैट लेवल पे या ईकैट लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले याद रखना है कि जब भी हम किसी अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो स्टूडेंट वो क्या बन जाता है, वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम तो ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा, मिथाइल। इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल। इसी तरह 2 कार्बन वाले अल्केन को आप क्या कहते हैं, इथेन। ठीक है, 2 कार्बन है ना तो इथेन। तो इससे क्या बन जाएगा, CH3, CH2। ये क्या बन गया स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे इथेन, सॉरी इथाइल। ओके हो गया। तो मोस्टली नोमेनक्लेचर में जो यूज हो रहे हैं वो मिथाइल और इथाइल हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेडिकल्स हैं, आपने उन सब को याद करना है। मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, इनको आपने प्रिपेयर करना है। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये CH3, CH, CH3। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स CH3, CH2, CH, CH3, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक हो गया। इसी तरह CH3, 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 इसे हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ओके हो गया। ये चंद रेडिकल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा रेडिकल्स हैं, 5-6, तो वो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया।
तो स्टूडेंट जो सबसे पहला पॉइंट आपने सीखना है वो आपने ये नेम्स याद रखने हैं कि इतने कार्बन होंगे तो नेम क्या होगा। सेकंड CH3 जहां पर भी आएगा इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। अगर ये CH3 CH2 आ जाए, या इसको हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं C2H5, इसे हम क्या कहते हैं, इथाइल। और इसी तरह स्टूडेंट इसे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट एक और C6H5, इसे आप क्या कहते हैं, फिनाइल। ठीक है, तो ये चंद रेडिकल्स हैं, आपने इनको याद रखना है। ओके हो गया, इसको साथ साथ आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि चेन कैसे बनती है। जो सेकंड पॉइंट है वो है जी फॉर्मेशन ऑफ चेन, कि अल्केन्स की हम चेन किस तरह बनाएंगे। तो अगर ये लेक्चर आप समझ रहे हैं तो फिर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर किस्म के क्वेश्चन का नेम इजीली लिख सकते हैं। तो सब सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ चेन, चेन की फॉर्मेशन। तो चेन बनाने के लिए स्टूडेंट आप अपनी मर्जी से चंद कार्बन एटम्स को, 5-6 कार्बन एटम्स को इस तरह ज्वाइन कर दें। ठीक है, फिर जहाँ पे आपका दिल करता है आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह कार्बन लगा सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्बन्स को अपनी मर्जी से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, इसी रेंज में, ज़्यादा लंबी चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। याद रखिएगा, एक कार्बन एटम 4 से कम या 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। एक कार्बन एटम सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और देखना हो कि एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। आप उस कार्बन के दाएं बाएं ऊपर नीचे देखेंगे उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं। अगर उसने एक बॉन्ड बनाया तो उसके साथ आपने हाइड्रोजन लगा के रिमेनिंग उसकी वैलेंसी को पूरा करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो मजीद इसने कितने बनाने हैं, 3, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ गए। इसी तरह इस कार्बन ने देखें 1, 2, 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन आ गया। इसी तरह इस कार्बन को देखें तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ स्टूडेंट 2 आ जाएंगे, इसके साथ 3 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक हो गया। इस पॉइंट को स्टूडेंट याद रखना है कि एक कार्बन एटम 4 से कम या 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। और ये वाला काम समझ तो आता है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो ये चीज़ें आपको भूल जाती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो चीज़ आपने सीखनी है वो है लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना। अगर हमें लॉन्ग चेन का सिलेक्ट करना आ जाए तो फिर हम फार्मूले को कंडेंस भी कर सकते हैं और कंडेंस फार्मूले को ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो ये वाली चेन है इसमें 6 कार्बन है। अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। अगर इधर से करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 7 आ रहे हैं। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली जो लॉन्ग चेन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, ये लॉन्ग चेन है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप चेन बनाएंगे और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब याद रखिएगा, जो लॉन्ग चेन होती है इसके साथ ये वाली जो ब्रांचेज हैं, आप इन ब्रांचेज के लिए वर्ड यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। इन्हें आप क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। अभी अभी मैंने बताया है कि CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, जबकि CH3 CH2 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। इसका मतलब है कि इस चेन में 3 क्या लगे हुए हैं, मिथाइल, और 1 क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस चेन को कंडेंस करना है। अगर आपको कंडेंस करनी आ गई तो इसको आप फिर ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका नाम डिस्कस करते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है कंडेंसिंग चेन। ठीक है, चेन को क्या करना, कंडेंस करना। तो अब यहां पे देखें स्टूडेंट, आप क्या करते हैं कि ये एक चेन है, इसको कंडेंस कर लें, चाहे इधर से स्टार्ट कर लें चाहे इधर से स्टार्ट कर लें। सबसे पहला कार्बन कौन सा, CH3, आपने ये लिख दिया जी CH3। उसके बाद क्या आता है CH, तो ये आपने लिख दिया CH।
अब इस CH के ऊपर ये ब्रांच लगी हुई है CH3, तो आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे CH3। उसके बाद इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH, तो फिर CH आ गया। इस CH के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये वाला इथाइल, तो आप ब्रैकेट में लिख दें C2H5, ठीक है। इसको फर्दर कंडेंस करके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है CH, तो ये फिर CH आपने लिख लिया। CH के ऊपर क्या है मिथाइल, तो आपने ये ब्रैकेट में मिथाइल लिख दिया। आगे फिर CH आ गया, ये CH आ गया। CH के ऊपर क्या है मिथाइल, तो ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया मिथाइल। और आगे क्या है CH2 CH3, तो ये आप लिख दें जी CH2 CH3। तो इस तरह स्टूडेंट पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह कंडेंस फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आपको चेन को कंडेंस करना जो है वो आना चाहिए। तो पहले आपने प्रैक्टिस करनी है चेन बनती कैसे है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है कि लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। चेन सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट चेन ही जो है वो लॉन्ग चेन होगी। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक समत से शुरू हो जाना है और फार्मूले को कंडेंस करना है। कंडेंस करने का तरीका यह है कि ये बॉन्ड्स रिमूव कर दें और जो ब्रांचेज हैं उनको ब्रैकेट में आपने क्या करना है मेंशन कर देना है। मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करता हूं। जैसा कि ये देखें, ये हमने एक चेन बनाई, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, यहाँ पे 1, ये भी 1, ये 3 और ये 3, ये एक चेन बन गई। अब इसमें आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप कोई भी लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस स्ट्रेट चेन को ही लॉन्ग चेन कंसीडर कर लिया है, जबकि ये हमारे क्या हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब आप इधर से चाहे शुरू कर लें या इधर से शुरू कर लें, आपने चेन को कंडेंस करना है। तो हम इधर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है जी CH3, उसके अगला कार्बन क्या है C के ऊपर क्या लगे हुए हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट, आप ब्रैकेट में लिख देंगे जी CH3 ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह फिर क्या आ गया CH के ऊपर क्या लगा हुआ मिथाइल, तो ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया मिथाइल। अगला फिर क्या है CH आ गया। अब ये देखें, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो आप इसको ब्रैकेट में कैसे लिख दें CH3 ट्वाइस। तो अगर स्टूडेंट आप ओपन चेन को कंडेंस कर सकते हैं तो फिर कंडेंस को आप ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने यहाँ पे मैं एक चेन लिखता हूँ, ये जी चेन है CH3 थ्राइस C CH CH3 CH CH3 ट्वाइस, ये एक चेन है, ये एक कंडेंस फार्मूला है। इसको आपने ओपन करना है। अगर ओपन कर लिया तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट, ये कितने हैं, 3 मिथाइल हैं। वो किससे अटैच है, इस कार्बन से। तो हम इसी से बात करते हैं, 1 2 3, इसके ऊपर ये क्या आ गए 3 मिथाइल आ गए। उसके बाद क्या आ गया जी CH के ऊपर क्या है 1 मिथाइल, आगे फिर क्या आ गया CH और उसके ऊपर क्या है 2 मिथाइल है, तो ये आ गया CH3, ये भी आ गया CH3। तो देखिए हमने क्या किया है, चेन को ओपन कर लिया है। तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि चेन को बनाना है, फिर हर कार्बन की वैलेंसी को जस्टिफाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस चेन को लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करके कंडेंस करके लिखना है या कंडेंस चेन को ओपन करके लिखना है। तो इस तरह स्टूडेंट आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी कि कंडेंस फार्मूला कैसे बनता है और कंडेंस फार्मूले को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि हम नेम कैसे असाइन करेंगे, ठीक है। तो नेम असाइन करने का तरीका क्या है कि आप ने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। नेमिंग के लिए फर्स्ट रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्ग चेन, ठीक है। सेकंड रूल क्या है, स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है नियर सब्स्टिट्यूएंट, जिसको आप R कहते हैं, ठीक है। चेन के उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिसके नजदीक कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा। थर्ड रूल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम है, वो क्या है कि नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली, नेम सब्स्टिट्यूएंट्स
अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। और फोर्थ पेरेंट नेम आपने लिखना है, ठीक है। पेरेंट नेम आप लिखेंगे। अब ये नेम हम लिखते हैं, यहां पे देखें जी। फर्स्ट टूल है सिलेक्ट लॉन्ग चेन, तो ये हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की हुई है पहले ही, ठीक हो गया। सेकंड क्या है, स्टार्ट नंबरिंग नियर आर, इनको हम अल्काइल कहते हैं। अब इधर से देखें 1 2 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से देखें तो 1 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो किधर नज़दीक है, इस एंड की तरफ से। तो यहां से नंबरिंग करें आप, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, ठीक हो गया। उसके बाद नेम सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली। अब आपने नाम लिखना है। इसका नाम क्या था, मिथाइल। इसका नाम क्या था, इथाइल। इसका मतलब है इसका नाम क्या है, मिथाइल है, और इसका नाम क्या है, इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ABC में पहले E आता है, M बाद में आता है। तो इसका मतलब है पहले आप नाम किसका लिखेंगे, इथाइल का, फिर आप नाम किसका लिखेंगे, मिथाइल का। तो जी अब मुझे बताएं कि इथाइल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पे। तो आपने लिख दिया जी 3 इथाइल। ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ इथाइल को। तो याद रखिएगा नंबर और नाम के दरमियान ये वाली लाइन आती है, इसे कहते हैं हाइफन। ये चीज याद रखनी है, नंबर और नाम के दरमियान हाइफन आएगा। अब ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट देखें, अगर गौर करें तो 2 के ऊपर, 4 के ऊपर और 5 के ऊपर एक जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो आपने दोबारा फिर क्या लगा दिया, हाइफन, क्योंकि अब हमने पोजीशन बतानी है। तो किस किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, 2 के ऊपर लगा हुआ है, 4 के ऊपर लगा हुआ है और 5 के ऊपर लगा हुआ है। नंबर्स के दरमियान हमेशा कोमा आएगा, नंबर और नाम के दरमियान हमेशा हाइफन और नंबर्स के दरमियान कोमा। नंबर्स आपको बताते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब स्टूडेंट देखें ये तादाद में क्या है, 3 है और तीनों एक जैसे ही है ना। तो इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे आप, ट्राई। इसका नाम क्या है जी, मिथाइल, ठीक हो गया। अब देखें 3 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं चेन में, 7। तो अभी भी मैंने बताया था आपको कि 7 कार्बन वाली चेन का नाम क्या होता है जी, हेप्टेन। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया, हेप्टेन आ गया। इसी तरह ये आपके सामने एक चेन है, तो इसको सेलेक्ट करें लॉन्ग चेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपकी क्या है, लॉन्ग चेन। अब नंबरिंग करनी है उस एंड से जहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहां से देखें 1 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से क्या है 1 2 के ऊपर आ रहा है, लेकिन प्योरिटी किसकी होगी, जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। तो यहां से देखें 2 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 1 है। तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। अब ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, और सारे ही एक जैसे हैं। तो अब आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल बता दें कि क्या है, 2 के ऊपर 2 लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, 2 दफा नंबर लिख दिया। इसके अलावा एक 3 के ऊपर लगा हुआ है और एक 4 के ऊपर लगा हुआ है, और चारों जो है वो एक जैसे ही हैं। तो प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल होगी, टेट्रा, ठीक है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये आपने याद रखना है। तो टेट्रा मिथाइल हो गया ये। टोटल कार्बन कितने हैं चेन में, 5। तो 5 कार्बन वाले कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले आपने क्या करना है, मीथेन से लेके डीकेन तक नेम्स याद करने हैं कि इतने कार्बन होंगे तो ये नाम होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, चेन की फॉर्मेशन सीखनी है कि चेन बनती कैसे है। चेन को बनाए, फिर आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करके उसको कंडेंस करना है, कंडेंस चेन को ओपन करना है। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको नोमेनक्लेचर उतनी ही इजी लगेगी, आसान लगेगी। क्लियर होगा स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।